अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इतने मज़ेदार और खुशबूदार टेस्टी कबाब रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और ये रेसिपी आपको बताएगी कि आपको कबाब कैसे बनाना चाहिए, इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं ने गोश्त ले लिया है। आप किसी भी चीज़ का मटन, बीफ जिसका भी आप गोश्त पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 पाव चने की दाल ली थी, उसको 4 घंटे पहले भिगो ली थी। बहुत अच्छे तरीके से ये भीग चुकी है, इसको धो के साफ़ कर लिया। यहाँ पे हम कुछ काली मिर्च शामिल करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है और ये इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इधर हम तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और ये कबाबों में तो बहुत ज़रूरी होता है और इससे मीट की जो स्मेल होती है वो भी नहीं रहेगी। इधर हम दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा शामिल करेंगे। ठीक हो गई, ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे इसमें हम। अब यहाँ हम डालेंगे 1 चमचा अदरक लहसुन, और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो सब इसमें कुकर में घुल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये गोल वाली लाल मिर्च ली है, 2 खुशबू के लिए हमने हरी मिर्च को लाल करा है, वो इसमें शामिल करा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको रफली चॉप करके वो शामिल करा और इधर धनिया शामिल करूँगी मैं। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट होता है और ये तो बहुत ज़रूरी है कबाबों में, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। या हम हाफ़ चमचा लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हम साबुत ज़ीरा नहीं डाल रहे, तो ज़ीरा पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे ताकि जो टेस्ट है वो हमारा बरकरार रहे। और यहाँ हम हल्दी शामिल करेंगे और यहाँ अब हम शामिल करेंगे गरम मसाला हाफ़ चमचा। ठीक हो गया, इस गरम मसाले में बहुत ज़्यादा खुशबूदार मसाले हैं और बहुत मज़ेदार ये मसाला होता है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी, 2 कप या 2 गिलास आप पानी शामिल करेंगे, जितनी आपका इतना पानी हो कि जिसमें आपकी ये सब चीज़ें भीग जाएँ, पानी ऊपर तक रहे, ठीक है। पानी ज़्यादा हो जाए कोई इश्यू नहीं है, उसका भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि आपने आखिर करना क्या है, जिस तरह से आपके ये कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे, जूसी बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कुकर लगा लिया है, इसको कम से कम आपने 40 से 48 मिनट तक पकाना है बहुत अच्छी तरीके से। और जब ये अच्छे से ये देखें बहुत अच्छी तरह इसका गोश्त भी गल चुका है और ये बहुत अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पे हमने ये दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ते ये सब चीज़ें निकाल के इसको आपने अच्छे से इस तरह मैश करना है, घोटना है और आपने ये आँच पे ही घोटना है। आपने इसको ना बंद नहीं करना जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। जब पानी खुशक हो जाए इसको अलग बर्तन में निकाल लीजिए और आपने घुटने की मदद से इसको घोटना है, आपने वो मशीन में नहीं चलाना, ठीक है। अपने हाथ से इसको ऐसे घोटना है ताकि इसका अच्छे सा रेशा भी बने और ये अंदर तक सॉफ्ट भी रहे। ये देखें इस तरह आपका ये आप रख भी सकते हैं, आप ये आप महीने भी रख रख के आप आराम से इसको फ्रेश रहेंगे आपके और बहुत सही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुदीने का वो लिया है, पुदीना लिया है यहाँ पे। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने यहाँ पे सूखा पुदीना लिया है। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया और एक अंडा शामिल करेंगे, हम ऊपर से अंडा नहीं लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह बिना ऊपर लगाए हुए अंडे के भी किस तरह मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त इसके कलर आने वाले हैं और इतने ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह इसको क्या नाम है मिक्स करके आपने साइड में रख देना है। और आपने करना क्या है, जब आप अंडा शामिल करते हैं तो आपने इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद आपने इसको टिक्की बना बना के आपने इसको फ्राई करनी है। आपने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस इसमें इतना ऑयल डालना है जिसमें ये नीचे की इसकी तय आराम से भीग जाए और अच्छे से कलर आ जाएगी। देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं आपको पलटना बताऊंगी। आपने 2 चमचे से इसको अच्छे से पलटना है ताकि जो आपके कबाब हैं उनकी शेप भी ख़राब ना हो और वो बहुत अच्छे से वो पलट जाए, ठीक है। और आपने आगे पीछे की अच्छी तरीके से इसको मीडियम आंच में इसको पकाना है। और ये देखें माशाल्लाह से ये अब हमने दूसरे भी रख दिए हैं बना बना के। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ख़ूबसूरत लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से आज की रेसिपी तैयार है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त